हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ पढ़ाई का ख्याल रख ही रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं। तो हमने क्वेश्चन लिख दिया हुआ है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले इसके पीछे के नियम को समझते हैं कि कौन सा रूल कार्य करता है। तो देखिए, रूल ये है कि इसका जो मिडिल टर्म है इसको दो हिस्सों में तोड़ दीजिए, दो डिजिट्स में तोड़ दीजिए, दो नंबर्स में तोड़ दीजिए, दो भाग में तोड़ दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है कि उन दोनों डिजिट्स को जोड़ें तो 8 हो जाए और मल्टीप्लाई अगर कर दें तो वो 15 हो जाए। आपने समझा? इसे एक्चुअली एग्जाम्पल से समझते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, आपको 8 दिया गया है तो 8 को आप 7 + 1 करेंगे तो भी तो 8 होगा। अगर आपने 8 को भाई साहब लिख दिया 6 + 2 तो 8 होगा ना। अगर आपने 8 को लिख दिया 5 + 3 तो क्या कुछ और हो जाएगा कि 8 ही होगा? बोलिए। अगर हमने इस 8 को लिख दिया 4 + 4 तो भी तो 8 होगा ना। अगर इस 8 को हमने लिख दिया 5 + 3 तो ये पहले ही हमने यहाँ लिख दिया हुआ, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब आइए, अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया 7 में 1 से तो 7 होगा, 6 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, और ये 5 तिहाई कितना हुआ? 15 हुआ, और 4 चौका 16 हुआ। तो सवाल बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करना चाहता हूं स्टूडेंट्स आपके साथ। एक्चुअली जो क्वेश्चन दिया गया है, इसी क्वेश्चन को कोई लिख सकता था इस तरह से, जरा ध्यान दीजिएगा, x² + 8x + 7। इसी को लिखा जा सकता था x² + 8x + 12। क्वेश्चन को इस नज़र से जब आप देखेंगे ना तो आपको बहुत ही मजा आएगा। आप जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको तो यहाँ पर देखिए लिखा ही हुआ है, x² + 8x + 15। अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर ये क्वेश्चन आपको कितने तरीकों से पूछा जा सकता है। आपके पास बुक चाहे कोई भी हो, अगर ये x² + 8x लिखा हुआ है तो यहाँ पर 7 दिया जा सकता था, 12 दिया जा सकता है, 15 तो है ही, 16 दिया जा सकता था। आप समझ गए? अब करते क्या है, तो हमें देखना है कि यहाँ पर देखिए 5 और 3 8 तो हुआ, और मल्टीप्लाई करने पे 15 हुआ। तो मुझे अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मुझको सॉल्व करना हो तो मैं लिखूंगा x² + 5x + 3x, और ये 15 जो है उसको मैंने उतार दिया। अब हम करेंगे क्या, इस दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेते ही हो गया x + 5, और यहां पर कॉमन हमने ले लिया इन दोनों में से, क्या कॉमन हो गया? देखिए 3 कॉमन हो गया ना, तो 3 यहां पर x + 5 हो गया। अब आप इसको दोनों जगह है, देखिए इसे कॉमन निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? बोलिए। ये हो गया x + 5, और इसको एक साथ लिख दिया आपने x + 3, और इस तरह से जो क्वेश्चन दिया गया था इसका फैक्टराइजेशन हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स, केवल इसी तक सीख लेना नहीं है। मेरे क्वेश्चन ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपको ये फैक्टराइजेशन सिखाऊं। एक्चुअली मैं आपको ये चाह रहा था कि अगर इस क्वेश्चन को ही, जैसा वहां पर लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है x² + 8x + अगर 7 दे दें तो हम क्या करें। तो x² + 7x अब प्लस x, देखिए 7 + 1 है ना, और +7 कर दीजिए। तो यहाँ से फिर से एक बार x कॉमन ले लेंगे तो x + 7 हो गया, और प्लस में यहाँ पर कितना हो गया? 1 कॉमन हो गया। एक्चुअली 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो अब एक बार फिर से इस दोनों को एक साथ लिखेंगे तो x + 7 × x + 1। अगर यही सेम चीज को आप किस रूप में लिख सकते हैं, उससे एक दूसरा फॉर्म हो सकता था। वो हो सकता था आपका यहाँ क्वेश्चन के रूप में मैं यहाँ लिख देता हूँ, और वो है क्वेश्चन x² + ये 8x ही रहता और ये हो जाता 12 हो जाता। तो अगर ये 12 हो जाता तो आप क्या लिखते हैं? x² + 6x + 2x, क्योंकि हमने तोड़ के देख लिया कितने रूपों में बांटा जा सकता है ये। तो ये हो गया। आप यहाँ से 6x को कॉमन ले लेते हैं तो x + 6 बचता है, और यहाँ पर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x +
6 बचता है। अब फिर x प्लस 6 कॉमन हो गया तो x प्लस 6 इंटू बच गया क्या जी, x प्लस 2। मेरे कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो एक क्वेश्चन दिया गया है आपको समझना है, किसी क्वेश्चन को डिफरेंट वे में आपसे पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जो मिडिल वाला टर्म है उसको 2 हिस्सों में तोड़ना है। इस तरह से तोड़ना है कि उनको जोड़ देने पर ये आ जाए, पर्टिकुलर ये जो क्वेश्चन की बात करें तो जोड़ने पर 8 आ जाए और उस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए। तो क्या इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं हो सकता? आप सोचेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसको जोड़ने पर 8 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 15 हो जाए। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो एक बार मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। मेरी कोशिश होगी कि उससे फिर से एक बार हम आपको समझाएं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।